हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में। दोस्तों, हम आपको आज इस वीडियो में एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। बहुत सारे छात्रों को अपने रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रही हैं, वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे BPSC TRE 2.0 के लिए, हम आपको इस वीडियो में इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना बोले दोस्तों। तो चलते हैं इस वीडियो में, हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे चला जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये आपको खुल करके आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक आपको यहाँ पे इस तरह का जो इंटरफेस है ये खुल करके आएगा। फिर इसमें आपको जाना है यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो ये नीचे स्लाइड करके आएगा। फिर इसमें आपको इधर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला स्लाइड आएगा ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डायलॉग बॉक्स खुल करके आ रहा है। इसको आप ध्यान रखेंगे, देखिए कि क्या खुल करके आ रहा है। समय लग रहा है दोस्तों, सर्वर का प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे इस पर अभी काम कर रहे होंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा समय लग रहा है। देखिए जैसे खुलता है तो हम सारी बातें आपको यहाँ पे बताएंगे। इसमें आपको क्या क्या करना है, कैसे आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है दोस्तों। ये आपका खुल चुका है। ये आपका विज्ञापन खुल गया, इसको हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे हम साइड करते हैं और हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है दोस्तों यहाँ पे ये खुल रहा है। और ये आपके सामने एप्लीकेशन खुल रहा है। थोड़ा सा सर्वर स्लो होने के कारण थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अभी आपके सामने ये खुल चुका है। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपका है 23 का स्कूल टीचर हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का फिल्ड करना है। इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है फर्स्ट नेम। यहाँ पर आप अपना नाम, पहला जो नाम मान लीजिए कि जैसे कि आपका नाम है जिसमें इस तरह से आपका नाम अगर है कि अगर आप कहें तो एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे कि पंकज कुमार चौहान आप हैं। तो मान लीजिए ये तीन आपका नाम हुआ। पहला नाम आपका ये हुआ, मध्य वाला ये हुआ और अंतिम ये हुआ। तो आप यहाँ पर पहला नाम लिखेंगे, दूसरा फिर यहाँ मिडिल वाला और तीसरा यहाँ पे आप लास्ट वाला नाम लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर इंटर फादर्स नेम है, पप्पा जी का नाम लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद हस्बैंड्स नेम है दोस्तों। ये बड़ा दुखद बात है कि हस्बैंड्स नेम विवाहित महिलाओं के लिए पूछ लिया जाता है, लेकिन विवाहित पुरुष के लिए वाइफ्स नेम यहाँ पर नहीं पूछा जाता है। ये बड़ा दुखद बात है। इस बात को अभी समझना चाहिए सभी जितने भी हमारे अधिकारी हैं या फिर जो कुछ भी हमारा सिस्टम जो चल रहा है उसमें यहाँ पे हस्बैंड नेम से ही पत्नियां क्यों जानी जाएंगी। ये थोड़ा दुखद बात है। जहाँ पर हम 50% आरक्षण का लाभ दे रहे हैं महिलाओं को, मीन्स आपका सरकार आपको दे रही है, तो ये जो है हमें लगता है कि ये अनुचित बात है जहाँ पे हस्बैंड्स नेम आपसे केवल लिया जा रहा है। जो भी विवाहित पुरुष हैं उनसे तो किसी भी तरह का वाइफ्स नेम नहीं लिया जाता है, तो उचित बात ये नहीं है। फिर भी उचित बात नहीं भी है तो आपको भरना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप अपने माँ का नाम भरेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है आधार नंबर, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। आधार नंबर, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे ही आप यहाँ पर आधार नंबर और पैन कार्ड को, आधार नंबर को छोड़ के पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पे आते हैं तो यहाँ पर 200 रुपए का आपको एडिशनल चार्ज पे करना पड़ जाएगा। कब? जब आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर देंगे। आपके पास आधार नंबर है तो फिर आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाएगा, तो आपको यहाँ आधार नंबर ही फिल करना चाहिए।
यहाँ पर आप अपना आधार नंबर का नंबर डिजिट फिल करेंगे, यहाँ पर अपलोड करेंगे अपना आधार नंबर का PDF, और आधार अपना PDF बना करके 100 KB से नीचे 100 KB से नीचे में आपको ये फिल करना है इसमें। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जब आप आधार नंबर फिल कर लेंगे, फिर आप आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो यस करेंगे, आर यू अ परमानेंट रेसिडेंस ऑफ स्टेट और बिहार, अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार के लिए यस करेंगे, अगर बिहार से बाहर के स्टूडेंट हैं तो नो करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यस करके, तो यस में आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जो कि आप बिहार के हैं तो बिहार का सर्टिफिकेट, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आवासीय प्रमाण पत्र है उसका संख्या डालेंगे, उसका कब इशू किया गया वो डेट डालेंगे, और उसके भी आपको PDF यहाँ पे अपलोड करने हैं दोस्तों। फिर जब आप इस PDF को अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद आप आते हैं डू यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो यस करेंगे। किस कैटेगरी में हैं आप, इसमें से जो भी कैटेगरी आप चूज करेंगे वो आपको यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, उसका इशू डेट अपलोड करना है। फिर सर्टिफिकेट आपका अगर बिहार से इशू किया गया है तो बिहार डालेंगे, अगर आप कहीं दूसरे स्टेट से हैं तो अदर डालेंगे। यहाँ पे अदर अगर आप डालते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल, यहाँ पे अदर आप डालते हैं तो वो आपको जब आप इसमें फिल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका आएगा। यहाँ पर बिहार डालते हैं तो बिहार अपलोड सर्टिफिकेट PDF आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस अगर देखा जाए तो जो विवाहित लोग हैं भाई, विवाहित वाले मैरिड में डालेंगे और विवाहित यहाँ अनमैरिड में डालेंगे, और अगर विवाहित और अविवाहित दोनों हैं, जैसे कि हमारे चचा जी अभी बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, तो आप अपना अदर्स में डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेल और फीमेल का यहाँ पे फिल करना है, थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आर यू अ ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम फाइटर के बउआ हैं, पोता पोती हैं, तो आप यहाँ पर यस और नो में से जो चूज करना है करेंगे। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, किसी भी प्रकार का आपको अगर समस्या है, डिसेबिलिटी है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यस करेंगे तो फिर आपके सामने उसका सारा सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, किस प्रकार की डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। फिर आप ऐसे आगे बढ़ेंगे तो डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर एडवर्टीजमेंट फॉर SC ST डिसेबिलिटी और फीमेल, अगर आपको किसी भी प्रकार का कंसेशन दिया जा रहा है, जैसे कि फॉर्म भरने में आप अगर जनरल कैटेगरी से नहीं है तो आपको कंसेशन दिया जा रहा है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप किसी इसमें से कहीं भी आप काम कर रहे थे तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक, जो अभी पंचायती राज के स्तर पर जो टीचर आज काम कर रहे हैं, अगर वो टीचर हैं वो यस करेंगे, और नहीं है तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आपके सामने डिजिग्नेशन किस पद पर काम कर रहे हैं, इंटर स्कूल स्कूल का नाम आपको यहाँ इंटर करना है, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपको वहाँ पर निकाय से संस्था अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक डिटेल्स आपको दी जाएगी, NOC लेटर, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और यहाँ पर उसका इशू डेट, जब आप इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करते हैं उस डेट को यहाँ पर फिल करना है। अगर आप ये नहीं है तो फिर नो डालेंगे, इसमें आपको किसी भी प्रकार का आपको फिल नहीं करना है। दूसरा ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। यहाँ पर है कि B.Ed, B.Ed, M.Ed, B.L.Ed, B.Ed, B.Ed, B.Sc.Ed, B.P.Ed, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी संबंधी वर्ग के संबंधित सभी विषयों के लिए आप इसमें फिल कर सकते हैं। जितने भी B.Ed धारी हैं वो सब इसमें B.Ed धारी हैं, B.Ed, M.Ed जो भी हैं सब इसमें फिल करेंगे। लेकिन अगर केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता यथा B.Ed आदि धारक नहीं है, कंप्यूटर साइंस वाले को एक बेनिफिट दिया गया है जो कि 11-12 वाले में वो अपना बिना B.Ed का भी फॉर्म भर सकता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। दूसरा है केवल संगीत विषय के लिए भी आपको B.Ed की आवश्यकता नहीं है, तो उनको भी इसमें फॉर्म भरना है। संगीत, ललित कला और नृत्य के लिए कक्षा 9 से 10 के लिए इसमें भरना है। विशेष विद्यालय अध्यापक जो स्पेशल एजुकेटर हैं दोस्तों, उनके लिए अध्यापक के लिए 9 से 10 के लिए आपको ये चूज करना है। अगर आप इसमें से कोई एक चूज करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई B.Ed वाला चूज करते हैं, तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पर खुल करके आता है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता। जो दोस्तों
शिक्षक नहीं है किसी भी विद्यालय में पंचायती राज स्तर पे, तो वो केवल आप पात्रता परीक्षा ही दिए हैं। दक्षता परीक्षा उन टीचरों का होता है, तो पात्रता और दक्षता अगर आप यहाँ पर देते हैं तो आप दोनों में से कोई भी हैं तो आप इसमें आएंगे। अदरवाइज अगर केवल दक्षता परीक्षा आप पास की हैं तो फिर आप इसको फिल करेंगे। जो शिक्षक केवल दक्षता परीक्षा से आ रहे हैं उनके लिए भी प्रावधान दिया गया है। उसके बाद अगर आप बढ़ते हैं तो आप इनमें से किस पात्रता दक्षता परीक्षा को आप किसकी योग्यता रखते हैं, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो सीटेट वाले होंगे, बीटेट वाले होंगे, या फिर दक्षता परीक्षा 6 to 8 के लिए जो प्रारंभिक विद्यालय में जो लिया गया होगा सरकार के द्वारा, वो भी उनके पास भी सर्टिफिकेट होगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर, वहां पे जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें आपको बहुत सारा, यहाँ पर आपको बहुत सारा सेलेक्ट करना पड़ेगा सबको। फिर आप यहाँ पर आएंगे, डू यू वांट टू कन्फर्म, नहीं नहीं, नो नो। फिर आप यहाँ से आएंगे, ये हो गया आपका बीएड। तो आगे बढ़िए। के बाद आप पात्रता परीक्षा में आते हैं, ये फील नहीं होगा। प्लीज सेलेक्ट सीटेड पेपर 1, पेपर 2, पेपर बिहार स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप 6 to 8 में अप्लाई करना चाहते हैं तो 6 to 8 में अप्लाई करेंगे। वैलिडेशन आपके पास होना चाहिए इसके सर्टिफिकेट। फिर अगर आप 9 to 10 के लिए सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको भरना है। इसमें भी आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पर फिर से एक छूट दिया गया है। इस छूट में क्या है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT पेपर 1 जो 4 साल का एग्जाम्पशन, इसमें उम्र का कुछ छूट दिया गया है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत और उर्दू के विषय में जो STT पात्रता रखते हैं उनके लिए इन सब्जेक्ट में 4 साल तक का छूट दिया गया है। जो उनका जो मैक्सिमम आयु है उसमें 4 साल अधिक तक के लिए भर सकते हैं। अब जो छात्र इसके अंदर आते हैं तो उनको भी इसी को क्लिक करना है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं चूज करना है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 1 फर्स्ट में 10 इयर्स एज एग्जाम्पशन जो है दोस्तों, अरबिक, पर्शियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन और मैथिली, इनसे जो छात्र हैं उनके लिए ये चीज आपको सेलेक्ट करना है। अदरवाइज आप अगर इस सारे सब्जेक्ट में से किसी में नहीं है तो आपको अन्य सेलेक्ट कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जिनके पास ये आप समझ गए होंगे। आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे सामने ये अब सेलेक्ट कर लिए, जैसे कि इनमें है कोई स्टूडेंट। फिर दूसरा है बिहार STT पेपर 2 के लिए, इनमें भी जो छात्र अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पर मौका है। क्या मौका है? बिहार STT पेपर माध्यमिक शिक्षक पात्रता, उनको भी 4 साल का एग्जाम्पशन दिया गया है सब्जेक्ट वाइज, ये भी ध्यान रखेंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता STT पेपर 2 में 10 साल का छूट दिया गया है और ये सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, उस हिसाब से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य केवल उनके लिए है कि जो छात्र इस माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT पेपर 2 के लिए 4 साल एज एग्जाम्पशन वाला जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और मैथिली से हैं, वो सारे बच्चे अगर 4 साल उनको एज का रिलैक्सेशन नहीं भी चाहिए होगा तो भी वो इसी को फील करेंगे, क्योंकि वो उसी के कैटेगरी में आते हैं। अदर आप अन्य में जाएंगे। उसके बाद है इंटर सीटेड पेपर 2, यहाँ पर आप सर्टिफिकेट नंबर सीटेड का और इशू डेट डालेंगे, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर बिहार STT का आप सर्टिफिकेट डालेंगे, उसका आप डेट इशू अपलोड करेंगे PDF। फिर यहाँ पर STT पेपर 2 का सर्टिफिकेट नंबर और डेट डालेंगे, इशू डेट और अपलोड करेंगे। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि सीटेड वाले के छात्र के पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो वो NA डालेंगे, जैसा कि आपको बताया गया है। किसके द्वारा? आपके अतुल प्रसाद जी चेयरमैन के द्वारा बताया जा चुका है कि जिनके पास नंबर नहीं है वो NA डालेंगे, इशू डेट डालेंगे, अपलोड कर देंगे। और इसके पास जो यूनिक ID दिया गया है दोस्तों, वो इसमें आप डालेंगे दोनों में। उसके बाद आपके सामने है शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए और कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग दोनों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप दोनों के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, जैसा कि आपको योग्यता के लिए मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है, वहां पर आप जाकर के अपनी योग्यता देख लें कि आप अगर इस दोनों के लिए योग्यता रखते हैं तो आप दोनों के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पर आप लैंग्वेज अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर अपना आप एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर एड्रेस जो सेम एड्रेस है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, या जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आ जाएगा। यहाँ पर कहता है कि you have required essential qualification criteria for this post as mentioned in the advertisement। आप क्या रखते हैं योग्यता जो आपके
एडवर्टीजमेंट में आपको जो बताया गया है क्या उस तरह की योग्यता रखते हैं, तो आप अगर रखते हैं तो यस करेंगे, नहीं रखते हैं तो नो करेंगे। फिर नो का कोई ऑप्शन करने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ईमेल आईडी देंगे, अपने ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर से कोड आएगा, उस ओटीपी को फिल करेंगे, कैप्चा डालेंगे और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। ये आपका पहला स्टेज है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, वो अगले स्लाइड में हम आपको बताएंगे। यहां तक में आपको इतना काम करना है, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, फिर आप पेमेंट जाकर के कर लेंगे और 10 तारीख मतलब कि कल के बाद से आपका जो फॉर्म का जो कंप्लीट एप्लीकेशन है दोस्तों, वो भी आप डाल सकते हैं और वो भी आपका 25 तक ही करना है। तो सब कुछ अपना सही तरीके से जांच करके अपना अपना डॉक्यूमेंट तैयार करें और उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे दोस्तों। तो ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, आपको फॉर्म भरने में सहायता करेगी। ये जानकारी अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, यही आपके लिए आज का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है दोस्तों। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चीजों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।